श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जुलाई 2024 को है अमावस्या। दोस्तों, ये अमावस्या वो अमावस्या है जो कि गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ रही है। अब दोस्तों, यही अमावस्या को एक चावल की कटोरी वाला उपाय किया जाता है जो कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, पर वो ये वाला उपाय करना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय अच्छे से समझकर कर सको और आप जीवन से आपकी दुख और परेशानियां दूर हो जाए। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये सिर्फ नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसी दिन किया जाता है। और इस बार जो अमावस्या पड़ रही है गुप्त नवरात्रि के पहले, वो हलहारिणी अमावस्या पड़ रही है। इसलिए इस विशेष दिन पर आप लोगों को अपना ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस वाले उपाय का जो नाम है वो एक चावल की कटोरी वाला यहां पर उपाय है। तो इस उपाय में आपको करना क्या होता है, ये उपाय किसको करना होता, घर में से क्या सभी सदस्यों को करना होता है, किस समय करना होता है, कहां पर करना होता है, ये सभी जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी इस उपाय से जुड़ी हुई। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम जानते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आखिर घर में से करना किसको है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो यही है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कर सकती है और इस उपाय को फल ले। ठीक है, इस उपाय को घर के सभी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, घर की एक बड़ी माता बहन अगर इस उपाय को कर लेती है तो उस उपाय को करने का जो फल है उसके पूरे घर परिवार को यहां पर मिल जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों, इस अमावस्या के दिन इसी चावल की कटोरी वाले उपाय को हमें करना किस लिए होता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार हमारे घर में इतने दुख और परेशानी आती है कि हम परेशान हो जाते हैं। अब वो दुख और परेशानी धन से जुड़ी हुई हो, चाहे पैसों से जुड़ी हुई हो, या रोगों और बीमारी से जुड़ी हुई हो, या आपके किसी काम से जुड़ी हुई हो, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो भाई आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण होता है इन दुख और परेशानियों का, आपके पितरी जब आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं या नाराज होते हैं या किसी कारणवश वो आपसे प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, तो भाई वो आपके जीवन में किसी न किसी कारण से जो है दुख और परेशानियां लाते रहते हैं। वो लाते नहीं हैं क्योंकि भाई आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाते, वो आपसे दुख, तो अपने आप ही आपके जीवन दुख और परेशानी आती है। तो भाई ये अमावस्या का जो दिन होता है ये आपके पितरी को प्रसन्न करने का भी होता है। विशेष रूप से गुप्त नवरात्र के एक दिन पहले पड़ने वाली अमावस्या का है ना। तो भाई इस दिन आपको करना क्या है, यही एक चावल की कटोरी वाले उपाय कर लेना है। आपके पितरी अगर आपसे प्रसन्न नहीं भी होंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं है ना कि पितरी प्रसन्न है या नहीं है तो भी आप लोग ये वाले उपाय कर लोगे तो भी आपके पितरी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई करना क्या है इस उपाय में, वो यहां पर ध्यान से सुन लो। देखो, ये वाला जो उपाय ये किस समय होगा वो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये उपाय जो है अमावस्या के दिन शाम के समय या रात के समय से शुरू होगा है ना, और गुप्त नवरात्र की सुबह के दिन तक यहां पर ये वाला उपाय चलने वाला है। अब इस उपाय में करना क्या है वो हम लोग यहां पर इस उपाय की पूरी विधि जान लेते हैं। देखो, उपाय के नाम में ही आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, एक चावल की कटोरी, मतलब इस उपाय में हमें एक चावल की कटोरी यहां पर लेना पड़ेगी है ना। अब एक चावल की कटोरी कैसे लोगे और कहां से लोगे वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो, जो ये उपाय वही उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा। तो अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जब आपको समय मिल जाए, शाम के समय मिल जाए तो शाम के समय तैयारी कर लेना, और रात्रि के समय मिल जाए तो रात्रि के समय तैयारी कर लेना। पर ये जो काम है जो कि शाम के समय या रात के समय करना है, ये आपको रात्रि को, अमावस्या के दिन ही रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी कर लेना, 12 बजे के बाद नहीं करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने घर के रसोई घर से एक खाली कटोरी आप लोग ले लेना। उस खाली कटोरी को लेने के बाद आपको क्या करना कि भाई अपनी उस खाली कटोरी के अंदर आपको भरने हैं चावल। अब चावल कौन से भरोगे, तो देखो आपके ही घर के रसोई घर में चावल बनते हैं। जिस भी बोरी में भरे हुए हो या जिस भी डिब्बे में भरे हुए हैं उसी में से आप लोगों को आपने एक कटोरी चावल निकाल लेने हैं। कितने चावल निकालना है, बिल्कुल फुल कटोरी, खाली नहीं रखना है उसे, बिल्कुल फुल बराबर कटोरी जो है आप लोगों को अपने उन चावल में से भर लेना है।
अब क्या ये चावल के दाने हमें साबुत लेने हैं? सेकंड यानी कैसे लेना है? तो देखो, इसमें आप लोग कैसे भी चावल ले सकते हो, बस आपकी कटोरी भरी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई साबुत ही हो, मतलब कुछ साबुत भी होंगे, कुछ कटे फिटे भी होंगे, कुछ कैसे भी होंगे, तो वो सब चल जाएंगे। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भाई एक चावल की कटोरी सबसे पहले तो यहां पर आपको भरकर तैयार करके रख लेना है। उसके बाद में जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि भाई अब इसके बाद अगला काम क्या रहेगा? तो इसके बाद जो अगला काम रहेगा वो रहेगा हमारा कपूर का टुकड़ा, क्योंकि इस चावल की कटोरी के ऊपर बिल्कुल बीच बीच में हमें कपूर का टुकड़ा भी रखना है। आप कपूर का कैसे रखना है, कितने रखना है, वो भी सुन लो। तो देखो, कपूर के टुकड़े दो तरह के आते हैं, एक तो गोलियों के रूप में आते हैं और एक टुकड़े के रूप में आते हैं ना? तो भाई आपको जो कपूर मिल जाए आप वो कपूर इस उपाय में प्रयोग कर सकते हो। अगर गोलियां मिल रही है तो भाई 3-4 गोली रख देना, और अगर टुकड़ा मिल रहा है और जो कि टुकड़ा बड़ा है आपका, तो भाई वो बड़ा टुकड़ा एक ही ले लेना और फिर उपाय में प्रयोग कर लेना। तो करना क्या है? कपूर को लेने के बाद अपनी ही उस चावल की कटोरी के ऊपर, चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में आपको क्या करना है कि ये जो कपूर है इसको देना है। किसको रखना है? कपूर को रखना है। इस बात को ध्यान से सुन लेना, चाहे गोलियां वाला हो चाहे टुकड़े वाला हो, चावल की कटोरी के बिल्कुल बीच बीच में इस कपूर को आपको रख देना है। जैसे ही आपको ये कपूर रखा जाता है, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि इस चावल की कटोरी को लेकर, जिसके आप ऊपर आपने कपूर रखा हुआ है, इसको लेकर सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। देखो, मुख्य द्वार आपका वो होता है जिससे आप लोग अंदर बाहर जाते हो, मेन गेट। तो देखो, इसमें जिसका खुद का घर होता है उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है। जो लोग मल्टीस में या किराए के घर में रहते हैं उनका मेन गेट वो होता है भाई, जिस मेन गेट से वो अंदर बाहर जाते हैं। और जो आखिरी मेन गेट है उनके पूरे घर का, पूरे दरवाजे का, पूरे मल्टीस के या पूरे किराए घर का, उनके लिए वो मेन गेट होगा। तो आप लोगों को अपनी ये कटोरी जो है उस जगह पर लेकर जानी है जहां पर आपका मेन दरवाजा है या मेन गेट है, और मेन गेट के बाहर की साइड आपको यह वाली जो कटोरी है ये रखना है, बिल्कुल चौखट पर नहीं रखना है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो कटोरी है आपको ऐसी जगह पर है अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर करके, कि भाई ये जो कटोरी है ये सुरक्षित रहे, क्योंकि इसके अंदर चावल है, कपूर का टुकड़ा है, तो रात में कोई भी जानवर आकर इसे नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर इस कटोरी को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो आपको उपाय फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है कि भाई इस चावल की कटोरी को सुरक्षित रखते हुए आपको मतलब रख लेना है। सुरक्षित रखने के लिए आप इस चावल की कटोरी के ऊपर कोई चीज भी ढक सकते हो, ऐसे कवर करके भी रख सकते हो। पर दोस्तों, इस चावल की कटोरी को रखना अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की हो रही है, चौखट पर नहीं रखना है। जमीन पर रखोगे तो भाई कोई भी जानवर इसे नुकसान पहुंचा देगा, इसीलिए किसी ऊंचाई पर जाकर ही, मतलब दीवार वगैरह पर ही आप लोगों को अपनी ये जो कटोरी है इसको रखना है। कटोरी को जैसे ही रख देते हो तो भाई इसके ऊपर कोई चीज ढाक देना, जिसकी वजह से भाई कोई भी जानवर, बिल्ली वगैरह आती भी है तो भाई आपकी उस कटोरी को नुकसान न पहुंचाए। नीचे रखोगे तो भाई नुकसान पहुंचाएगी, कोई भी जानवर रखे उसे गिरा देगा। तो इसलिए थोड़ी ऊंचाई पर रखना, जिसकी वजह से ज्यादातर जो जानवर हैं आपकी कटोरी को नुकसान न पहुंचा पाए। जैसे ही आप इस चावल की कटोरी के ऊपर, जिसके ऊपर आपने कपूर का दौड़ा रखा हुआ है, ये अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड करके रख देते हो किसी भी दीवार पर या ऊंचाई पर, तो भाई उसके बाद में आपका क्या काम जो है यहां पर पूरा हो जाता है। अब आप जो है आपने बाकी काम कर सकते हो और जाकर सो भी सकते हो। तो देखो, ये वाली जो चावल की कटोरी है ये आपको रात्रि को, अमावस्या के दिन ही, मतलब 5 जुलाई को रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। मतलब शाम के समय से शुरू होकर रात 8, 9, 10, 11, 12 बजे से पहले कभी भी आप लोग किसी भी समय रख सकते हो। जैसे ही रख देते हो भाई आप अपने बाकी काम करो और सो जाना। उसके बाद तो भाई अगले दिन, अमावस्या के दिन आपने ये उपाय शुरू किया शाम के समय या रात्रि के समय से, उसके बाद अगले दिन सुबह के समय, मतलब गुप्त नवरात्रि लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे गुप्त नवरात्रि। तो भाई सुबह के समय आपको क्या करना है? सबसे पहले उठकर स्नान करना है, जितना जल्दी हो सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठ सकते हो तो वो सही है, या 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक भी उठते हो तो भी अभी आप ये वाला उपाय पूरा कर सकते हो। तो उपाय पूरा कैसे करोगे?
सबसे पहले आप स्नान कर लेना, अपने सारे कामों से निर्वत हो जाना। स्नान करके आप लोग अपने साथ में अपने ही घर से एक माचिस उठाना है। सबसे पहले तो माचिस उठाने के बाद क्या करना है, आपको उसी जगह पर आ जाना है जहां पर आपने इस कटोरी को अमावस्या की रात्रि में रखा हुआ था। तो भाई उस जगह पर आकर क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये रहेगा, इस कटोरी को बिना छुए या इस कटोरी को बिना स्पर्श किए हुए अपनी माचिस आपको जला देना है। या तो उस कटोरी के ऊपर जो भी आपने चीज ढांकी हुई थी उसको आप लोग उठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो अपनी माचिस है जो आपने साथ में लेकर आए हुए हो, इस माचिस को जला लो। माचिस को जलाने के बाद आप अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रखे हुए उस कपूर के टुकड़े को सबसे पहले आपको जलाना है। कटोरी को बिना छुए बिना स्पर्श किए हुए सबसे पहला काम आपका यही रहेगा सुबह सुबह गुप्त नवरात्र में कि भाई आप अपनी माचिस से उस चावल की कटोरी के ऊपर रखे हुए कपूर को जला दो। जैसे ही वह कपूर जलना शुरू हो जाता है तो भाई उसे पूरा जल जाने दो, जब तक वह अपने आप ना बुझ जाए आप वहीं पर खड़े रहो। जैसे ही वह कपूर का टुकड़ा पूरा जल जाता है चावल की कटोरी के ऊपर ही, तो भाई उसके बाद में आपको यह चावल की कटोरी जो है इसको उठा लेना है, अपने सीधे हाथ की तीली में उठा लेना है। कब उठाना है, जब आपको कपूर का टुकड़ा जला दो और वो पूरा जल जाए, उसके बाद ही आपको ये चावल की कटोरी उठाना है। और इस चावल की कटोरी को उठाने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी पेड़ के नीचे चले जाना है जहां पर मतलब जो पक्षी होते हैं उड़ने वाले, वो आते हो दाना चुगने के लिए। तो किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे वो पूजनीय पेड़ हो चाहे वो कौन सा भी पेड़ हो, तो किसी भी पेड़ के नीचे किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को इन चावलों को फैला देना है। वहां पर जाकर है न किसके लिए फैला देना है, पक्षियों के लिए, क्योंकि वो दाना चुग लेंगे, चावल के दाने हैं वो चुग लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों आप जैसे ही जो है मतलब किसी भी पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे इन चावलों को डालकर आ जाते हैं, आपका यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है ना। अब यहां पर बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे घर के आसपास कोई पेड़ नहीं है तो क्या हम इसे छत पर डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों उपाय में जो बात कही गई है वो पेड़ के नीचे डालने की कही गई है, पक्षियों को चुगने के लिए बताया गया है। पर अगर किसी कारणवश भी पेड़ है ही नहीं, दूर दूर तक पेड़ नहीं है, तो जाकर आप लोग अपनी छत पर इन चावल के दानों को डाल सकते हो। पर अगर है तो भाई वहीं पर जाकर डालना, क्योंकि उपाय का फल आपको तभी अच्छे से मिल पाएगा है ना। तो किसी भी वृक्ष के आसपास उसके नीचे आप लोग ये चावल के दाने फैला देना, वहां पर जो पक्षी है वो दानों को आराम से चुभ लेंगे, बस आपका उपाय पूरा हो जाता है। उपाय पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद आपको उपाय को करने का फल भी मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी जेब में आ रही तो परेशानियां भी दूर होना शुरू हो जाएगी, मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही वो भी पूरी होना शुरू हो जाएगी। आपने कई व्रत किए होंगे, उपाय किए होंगे, शायद उनके आपको फल नहीं मिल रहे होंगे, तो भाई वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो उपाय कर लिया है जिससे आपके पितृभाव से प्रसन्न हो जाएंगे। तो भाई उपाय को करते समय भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपने पितरों से भी प्रार्थना कर लेना परेशानी के लिए, बस वहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाएगा। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समझे, परेशानी आती है तो सबसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों चावल जब आप लोग वृक्ष के नीचे डालो पक्षियों के लिए, उस समय भगवान से प्रार्थना करना और अपने पितरों से प्रार्थना करना, बस उसके बाद पूरा हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।